हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स बाय विशा एंड अर्पिता। सो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज़ मेट्रिसेस। मेट्रिसेस एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है जिसमें नंबर्स होते हैं, सिंबल्स होते हैं और एक्सप्रेशंस होते हैं, दे आर अरेंज इन रोज एंड कॉलम्स। और हम ये यूजुअली यूज़ करते हैं टू सॉल्व द ओएलएस रिग्रेशन मॉडल। फॉर एग्जांपल आपको ये मैट्रिक्स दे रखा है जिसमें दीज आर द रोज एंड दीज आर द कॉलम्स। ठीक है, सो इफ़ यू वांट टू सी द ऑर्डर क्या होगा, रोज और कॉलम्स। रोज इज m इंटू एन, सो देर आर 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। और अगर डायगनल एलिमेंट की बात करेंगे दैट इज़ 159 विच इज़ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, अब मेट्रिसेस में अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, सो इट इज़ रिटन इन दिस फॉर्म A11 मतलब फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। नेक्स्ट में A12 इज़ फर्स्ट रो and second column. Similarly it goes for other elements of a matrix. ठीक है, अब operations की बात करते हैं. There are different operations: addition, subtraction and multiplication. ठीक है, so जब addition होता है आपको क्या करना है, if there are two matrices that are given to you, आपको corresponding elements को add करके लिखना है. That is A11 plus B11. So what you exactly get is 6. Similarly you have to add this 2 plus 6, that is 8. Similarly 4 plus 8 is 12 and 5 plus 9 is 14. So this will be the addition matrix. अगर subtraction होती है so इसका फंडा क्या होता है, आप a प्लस बी भी कर सकते हो और b प्लस ए भी कर सकते हो, रिजल्ट जो है वो सेम आएगा. ठीक है, अगर सब्ट्रैक्शन है तो इफ़ दिस इज़ द ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स एंड इफ यू हैव टू सब्ट्रैक्ट ए माइनस बी, आपको क्या करना पड़ेगा, जो फर्स्ट एलिमेंट है फर्स्ट मैट्रिक्स का एंड जो फर्स्ट एलिमेंट है सेकंड मैट्रिक्स का उसको सब्ट्रैक्ट करना है. तो 5 माइनस 4 इज़ 4, 6 माइनस 2 इज़ 4, 8 माइनस 4 इज़ 4 एंड 9 माइनस 5 इज़ 4. ठीक है, बट ऐसा अगर आपको बोला जाए कि b माइनस ए करो तो रिजल्ट्स ऑफ a माइनस बी एंड b माइनस ए जो हैं वो बराबर नहीं होंगे एज इन द केस ऑफ एडिशन, कि a प्लस बी वॉज इक्वल टू b प्लस ए. इट वॉज मोर ऑफ द सेम थिंग, बट a माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू b माइनस ए. ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं. मल्टीप्लिकेशन के अंदर जो मैट्रिक्स होता है a और b, दे आर बेसिकली उसकी अगर हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है तो हमें देखने पड़ेंगे. इसके अंदर आपको देखना ऑर्डर क्या है. फर्स्ट यू हैव टू सी द नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज सेकेंड वाले का, दे शुड बी इक्वल. जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम इज़ 3 एंड नंबर ऑफ रोज इज़ 3, तो दोनों बराबर है ना. ठीक है, सो कितने का हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा, दैट विल बी ऑफ द फॉर्म 2 इंटू 2. ठीक है, उस फॉर्म का बनेगा. इसको हटा के जो हमारा एलिमेंट्स बच जाते हैं, द फॉर्म जो ऑर्डर है जो बच जाता है, तो m बाय p का बनेगा हमारा मैट्रिक्स, द रिजल्टेंट मैट्रिक्स. अब अगर आपको इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो फर्स्ट एलिमेंट है और दूसरे मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट, यू हैव टू डू मल्टीप्लिकेशन 1, इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ. ठीक है, सो 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू माइनस 5 एंड दैट इज़ माइनस 20. ठीक है, सिमिलरली इट गोज़ फॉर अदर एलिमेंट्स एज वेल. 2 इंटू 3, 2 जो भी है उसको हमें दूसरे से मल्टीप्लाई करना है. 2 इंटू 2 विच इज़ 4 प्लस 3 इंटू माइनस 4 इज़ माइनस 12 एंड 4 इंटू 6 इज़ plus 24. Similarly it goes for other elements as well. Minus 1 into 1 plus 2 into 3 is 6. Minus 5 into minus 5 is plus 25. Minus 2 हो गया, minus 1 into 2 is minus 2. Minus 4 into 2 is minus 8 and minus 30. ठीक है, अब आप इसको अगर ऐड करके लिखोगे you will get minus 9 and then 16. Then you will get minus 1 plus 6 plus 24 कितना हो जाएगा, what you get is 30. ठीक है, and then you get this will be minus 40. ठीक है, सो आपको यही करना है. पहले आपको देखना है इसका कॉलम कितना है और इसका रो कितना है, तो रिजल्टेंट कितना होगा, 3 इंटू 2 का फॉर्म का बनेगा. 3 इंटू 2 का फॉर्म का बनेगा द रिजल्टेंट मैट्रिक्स. अब इसमें कुछ टर्म्स यूज़ होती हैं. फर्स्ट इज़ डायगनल एलिमेंट्स, और जो नॉन डायगनल एलिमेंट्स हैं वो ज़ीरो होते हैं, तो दिस इज़ अ डायगनल मैट्रिक्स.
यूनिट मैट्रिक्स कैसी दिखती है? इट इज़ ऑफ दिस फॉर्म, जहाँ पे सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं, दैट इज़ यूनिटी, एंड अदर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0. सो दिस इज़ ऑल्सो नोन एज यूनिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं. नल मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट्स जो होते हैं मैट्रिक्स के, दे आर 0. ट्रांसपोज के अंदर क्या करना होता है हमें? जो भी सारे रोज होते हैं दे बिकम द कॉलम. ठीक है, सो ऐसे करना होता है. या आप डायगनल रख लो, ऊपर का नीचे कर दो, जो नॉन डायगनल एलिमेंट्स हैं उसको नीचे कर दो, और जो नीचे वाले नॉन डायगनल एलिमेंट्स हैं उसको ऊपर कर दो. सो दैट कैन बी डन इन डिफरेंट वेज. ठीक है, अब बात कर लेते हैं जो हमारा डिटर्मिनेंट होता है मैट्रिक्स का, वो कैसे निकालता है. सो कंसिडर करो कि एक लीनियर इक्वेशन है जिसमें a1 x प्लस b1 y इक्वल्स टू c. सो इसको हमें अगर मैट्रिक्स फॉर्म में हम लिखेंगे इन दोनों इक्वेशंस को, व्हाट यू गेट इज a1 b1 a2 b2 इंटू x और y, और c1 c2 जो है दे आर द कॉन्स्टेंट्स. ठीक है, सो अगर हमारा इसको हमने मल्टीप्लाई किया a1 b1 माइनस b1 a2, अगर इन दोनों का सबमिशन आई मीन द सब्ट्रैक्शन, अगर हमने a1 b2 माइनस a2 b1 अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं, अगर दैट इज़ इक्वल टू 0, तो हम उसको बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स है और उसका कोई भी इन्वर्स नहीं हो सकता. और अगर इसका हम सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं, इट इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो मतलब एक यूनिक सोल्यूशन मिल जाएगा हमें. अब सपोजिटली आपको ये क्वेश्चन दे रखा है एंड यू हैव टू फाइंड द डिटर्मिनेंट. डिटर्मिनेंट इज मॉड से हम दिखता मॉड है, बट दिस इज़ नॉट अ मॉडुलस, बट इसको डिपिक्ट ऐसे किया जाता है ऑफ दिस फॉर्म. ठीक है, सो आपको क्या करना है, 5 पहला एलिमेंट रखा, फिर आपको ये एलिमिनेट कर देना है जो भी रोज और कॉलम्स हैं उसके अंदर. फिर आपको इससे मल्टीप्लाई करना है 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 3 इज़ 9. ठीक है, सिमिलरली अब दूसरे वाले का, अब इसको हटा दो आप. अब आपको क्या करना है, जो सेकेंड वाला एलिमेंट है उसके साथ ऐसे करना है, मतलब -2 लगाकर फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, दैट इज़ 4 माइनस, फिर इसको 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया, प्लस 3 करा, एंड नाउ यू हैव टू डू द सेम थिंग. ठीक है, बस ये है कि जो मिडिल वाला है उसके साथ आपको 0 लगाना पड़ता, माइनस लगाना पड़ता है. ठीक है, सो व्हाट यू हैव टू डू नाउ इज़ दैट आपको फिर से वही ये वाला रो, फर्स्ट रो एंड लास्ट वाला कॉलम अगर आप हटा दोगे तो व्हाट यू गेट इज़ 3 इंटू 2 इज़ 6 माइनस 1. ठीक है, सो आपको क्या मिलेगा, 2 माइनस 9 इज़ -7 -2 एंड 4 माइनस 3 इज़ 1 प्लस 3 कितना होगा, 6 माइनस 1 इज़ 5. ठीक है, सो आपको क्या मिलेगा, -35 -2 प्लस 15 हो जाएगा. व्हाट यू गेट इज -37 प्लस 15 विच इज़ इक्वल टू -22. ठीक है, अब बात कर लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड, या अब बात कर लेते हैं माइनर्स कैसे निकालना है या को फैक्टर्स कैसे निकालना है. सो आई जस्ट डू इट फॉर यू वंस. तो इसके अंदर आपको करना क्या होता है एग्जैक्टली, जस्ट अ सेकेंड, आपको इसमें करना क्या एग्जैक्टली, जो भी हमारे माइनर्स होते हैं पहले वो कैसे निकलेगा. जैसे माइनर अगर आपको 2 का निकालना है तो 2 का माइनर कैसे निकलेगा, आपको फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, वही चीज़ करनी है, मल्टीप्लाई करना है -6 माइनस ऑफ -8 इंटू -2 दैट इज़ +16, तो दैट इज़ 10 मिलेगा आपको. सिमिलरली आपको क्या करना है, दोबारा से 3 का निकालना है. सो इन दैट केस आप क्या करोगे, फर्स्ट रो को एलिमिनेट करोगे और सेकेंड कॉलम को, तो आपको क्या मिलेगा, 6 इंटू 0 इज़ 0 माइनस ऑफ -2 इंटू 3 इज़ 6, तो दैट इज़ +6 विच इज़ 6. अब माइनर आपको फिर से इसका निकालना है ऑफ 1, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो हमारा लास्ट वाला कॉलम है और फर्स्ट वाला रो उसको हटाओगे तो आपको क्या मिलेगा, 8 इंटू 0 इज़ 0 माइनस ऑफ -1 इंटू 3 इज़ -3. ठीक है, सो दैट इज़ +3 आ जाएगा. अब आपको अगर आपको को फैक्टर्स निकालने होते हैं तो को फैक्टर्स में आपको क्या करना होता है, माइनर को मल्टीप्लाई करना होता है -1 इंटू, और रेस टू पावर क्या होता है, आई और जे. तो माइनर आपका 2 का क्या आया, -2 का आया 10, वो लिख दिया इंटू -1, और आई और जे, आई क्या है, फर्स्ट एलिमेंट का आई इज़ 1 और जे क्या है 1, तो 1 + 1 इज़ 2.
सो व्हाट यू गेट इज़ 10 आ जाएगा. अब सेकेंड माइनर पकड़ो, दैट इज़ 6 इंटू -1 और रेस टू पावर क्या करोगे, आई और जे क्या है 1 और 2, सो दैट इज़ 3, सो दैट इज़ -6 आ जाएगा. अगर आपको को फैक्टर निकालना है 1 का, सो दैट इज़ 1 इंटू 1 है, सो दिस वाज द लास्ट एलिमेंट. ठीक है, सॉरी, को फैक्टर निकालना. को फैक्टर के लिए पहले माइनर लिखोगे 3 इंटू -1 रेस टू पावर क्या है आई और जे विच इज़ 4 हो जाएगा. 3 + 1 इज़ 4. ठीक है, सो आपको क्या मिलेगा इसका, दैट इज़ 3. सिमिलरली आपको सारों का निकाल के एंड देन यू हैव टू मेक अ मैट्रिक्स जिसमें आपको एडजॉइंट निकालना होता है. एडजॉइंट के लिए क्या करना होता है, आपको ट्रांसपोज कर लेना पूरा मैट्रिक्स जो कि को फैक्टर्स से बनेगा. इन सारे को फैक्टर्स से आपको 2, 3, 1 सबका ऐसा सबका निकालना है को फैक्टर. उससे आपको जो मैट्रिक्स मिलेगा उसको आप ट्रांसपोज कर दोगे, फिर उसको डिवाइड कर दोगे बाय द डिटर्मिनेंट, तो आपको इन्वर्स मिल जाएगा एक मैट्रिक्स का. ठीक है, सो कई बार आ जाता है निकालना, कई बार नहीं आता, तो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. इफ़ यू डू इट यू विल गेट इट. ठीक है, सो पहले कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं. दिस वाज अ क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन जून 2019. द क्वेश्चन इज़, इसमें आपको इसका क्या निकालना है, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है. सो इसके लिए पहले आपको वही जो हमने सेम प्रोसेस किया था, 6 रखो, फिर इसका फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हटा दो, तो व्हाट यू गेट इज़ -2 इंटू -11 माइनस ऑफ -5 इंटू -5. ठीक है, वो चीज़ कर ली, फिर माइनस लगा दिया -5. फिर आपको क्या करना है, व्हाट यू गेट इज़, आपको वही चीज़ दोबारा से करनी है. यू हैव टू एलिमिनेट द रो एंड द कॉलम. ठीक है, रो और कॉलम को एलिमिनेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, -6 माइनस ऑफ -5 इंटू दैट इज़ 15 एंड माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा. ठीक है, प्लस कर दिया एंड व्हाट यू गेट इज़, अब आपको फिर से वही चीज़ करनी है. ठीक है, वो चीज़ करोगे तो क्या करोगे, फर्स्ट रो और लास्ट वाला कॉलम हटाओगे तो व्हाट यू गेट इज़ 3 इंटू -5 करोगे, व्हाट यू गेट इज़ -15 प्लस माइनस ऑफ 33 हो जाएगा माइनस, एंड माइनस एक अंदर का, सो दैट मेक्स अ पॉजिटिव 33. तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे, ठीक है, सो दैट इज़ 6 इंटू पूरा जो होगा आफ्टर सॉल्विंग, व्हाट यू गेट इज़ 6 इंटू -3 -5 किया इंटू दिस इज़ 25 और दिस इज़ 22. ठीक है, सो -3 बचेगा एंड -5 और 6 और 15 इज़ 9 प्लस 5 एंड 15 एंड 33 दैट इज़ 18. सो अगर आप इसको सॉल्व करोगे दैट इज़ -18 -45 प्लस 90 एंड द आंसर दैट यू गेट इज़ 63 प्लस 90 इज़ 27 आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा. ठीक है, आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट विच इज़ रिलेटेड विद मैट्रिसेस समझ में आया होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय.